अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जमिस मज आज LG मनोज सिन्हान ज़राए इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज़ PM पैकेजस तहत काम करन वालेन मुलाजिमन हिंद मसले अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलना आमत ताहम यी न कंस ते मुलाजिमस गर बिहित तनख्वाह दिन यिल जन तिमो KCC लोनस हवाले कत करान वोन ज़ KCC लोन यी न कंस ते सारिफस माफ करने। एक बात समझनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ देश में चलता है और जम्मू कश्मीर में भी अब रूल ऑफ लॉ ही चलेगा। दूसरी बात ये समझिए कि ये जो नए कानून बनाए गए हैं, यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, प्रतिगामी थे और अनेक परिवर्तन हम लोगों ने किए। यहाँ कानून ये था कि अगर आर्चर्ड लगाना है किसान को तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए और काटना है तो भी परमिशन चाहिए। वो कानून हमने बदला, अनेक इस तरह के बदलाव हमने किए। लैंड पासबुक तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त रहे होते तो भगवान कृष्ण ने 5 गांवों का मसला सुलझा दिया होता। तो वो काम हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुश्किल से 400-500 लोग प्रभावित होने वाले और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कोई भी गरीब दुकानदार या गरीब आदमी से प्रभावित नहीं होने वाला है। हाँ, ये सच है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 रुपए में लेकर के लोग राज कर रहे हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो देश का आज कानून है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान मैं भी करूंगा। पूरे देश को करना चाहिए और सबको करना चाहिए और वही कानून हमने बनाया है। देश के किसी राज्य में कोई दूसरा कानून नहीं है। कुछ लोग अनावश्यक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माफ किया जाए, वो माफी वाला जमाना खत्म हो गया, ठीक है ना। किसानों की आमदनी हमने 2 सालों में इतनी बढ़ा दी है कि पंजाब हरियाणा के बाद हम आ गए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 5 साल बाद देश में सबसे ज्यादा आमदनी जम्मू कश्मीर के किसान की होगी। एक तो जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन ऑफिस खुलेगा कौन ऑफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार करेगा। किसी दूसरे के इशारे पर यह काम नहीं होने वाला। वो दिन लग गए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात क्या थी? देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी। क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा और यहाँ पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी। बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाएगा। तीसरी बात, आपने कश्मीरी पंडित और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात उठाई है। हाँ, ये सच है, दुखद घटना मई में हुई थी और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे। निरंतर मैं उनके संपर्क में था और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थी, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया जाए। मैं आपको अब गिन करके बताता हूं। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। DC, SP और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजेटेड से गजेटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी।
उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है जब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई, अधिकांश काम के टेंडर हो गए, एक दो बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे, और अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट काडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है, संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही है। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। पुलिस स्टेशन त्रालस में आज पुलिस तवाम दरमियान रिश्ते मजबूत बनावनस हवाले तकरीब इंतजाम करना आमुत यथ मज पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, विजय कुमार तो दोयमो पुलिस जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों तो लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये लूको तरफ कई मामलों वतलावन आई, तज दिलबाग सिंह वोनमुत लूको तरफ वतलावन आमुत मसल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने युद्धन पुलिस अवाम दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आज तराल का इलाका बिल्कुल अमन के माहौल का इलाका बन गया है, जहां पर तरक्की और खुशहाली का माहौल जो है वो बाकी जगहों की तरह फिर से पैदा हो रहा है। तराल मिलिटेंसी से लगभग मुक्त हो चुका है। इसके लिए मैं आवाम को, लोगों को मुबारक देना चाहता हूं, नौजवान बच्चों को मुबारक देना चाहता हूं कि वो दहशत का रास्ता, तशद्दुद का रास्ता, बर्बादी का रास्ता छोड़ के अमन के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि नौजवान बच्चे इसी रास्ते को अपना सही रास्ता मान के चलें। कनन पोशपुर पे आमतो लूको तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाज मुजाहरे करना आमद यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमद 15 दिसंबर शाम पे फौज तरफ अब्दुलरशीद नाउक नौजवान नामलूम वजूहतन पर गिरफ्तार करना आव, ताहम आज ताम घर वालन पाई पता मालूम सपदमुत यमकिन तम प्रेस कॉलोनी मज एहजाज करने पर मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद जात मामलस मज गछ मुदाखलत करने युद्ध जन रिश्तेदार मज पौधे सपदमुत तशवीश दूर करने। जी हम यहाँ पे आए हैं, मेरा नाम कुरातुल ऐन है और हम अपने मामू के लिए आए हैं। जी कुनन पोशपोरा से मेरे मामू का नाम अब्दुल रशीदार है। उनको शाम के वक्त हम खाना खा रहे थे 8:30 बजे, वो आर्मी वाले यहाँ पे आए, इन्होंने पहले डोर नॉक किया, मेरे बड़े वाले मामू बाहर निकले, इन्होंने इनको बोला क्या बात है, इन्होंने बोला हमें रशीद भाई चाहिए। इन्होंने बोला क्यों, रीजन क्या है, क्या हुआ है इनको, इन्होंने बोला हमें बस पूछताछ करनी है। और मेरे बड़े वाले मामू ने इनको बोला पुलिस साथ है, आपके सर पे साथ है। इन्होंने बोला हमने पुलिस को कॉल किया। इन्होंने बोला बट
फिर भी साथ होना चाहिए पुलिस, बट इन्होंने बोला नहीं, हमने उनको कॉल की है, वो कल आ जाएंगे। और फिर ये अंदर आ गए ऐसे ही, मेरे मामू ने इनको बोला 1 मिनट हम उसको बाहर निकालते हैं, बट ऐसे ही अंदर आ गए। जो बर्तन में खाना था उन तक मतलब तलाशी इन्होंने, छोटी छोटी चीज। जो इसका रशीद का फादर है वो बीमार है 9 साल से। कोपारा कोनन पोशपारा मेहज न्यूक रज 8 बजे 8:30 आ फौज मेहज लड़का बत खेवान यह न्यूक बत अथवे तुलित यह कोड़क नेबर मेहज वोन अमिस मत कत अमिस मोल बेमार तस मलिस दिसक ठिल सह बेमार पेशेंट अम करक मे कम अम न्यूक लड़का कड़ित मे तत पोच मेहमान सह फौज सै मज सह द्रा पान कर कत तम कर कत तत नबर कन होन कार्ड पन अमन मोनुक नी कह मोनुक नी कह पत द्राय सानस मज सान मज त्रो अमिस स्टाफन कमांडर नड़ पे फिकिस पे त्रोनस नड़ मे दोपक अमिस क्या लड़ित तुह क्या दलील गयो दोपक अमिस नश कम अमो न्यूक यह तुलित दोपक अमिस नश तान आव मे ओन बची तो जमत लड़कन सरपंच तमन त्रोमो गोडनथ तलाशी कर तमन छप पत ओनुक यह ओर आ सरपंच मे तो मे शोपियानस में आज आल जम्मू एंड कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल हेल्पर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्कर तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फर्ज सान अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तीत हुक्मनाम जारी करने यम तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तो हेल्परों तरफ LG मनोज सिन्हास मांग करना आमद तिहद मसल अंजरान सवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। गवर्नर ने एक आर्डर जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि 60 साल की उम्र में आंगनवाड़ी वर्कर्स से हेल्पर्स को रिटायर करो। ठीक है, उसने बोला रिटायर करो तो ठीक है, लेकिन ये सोचलाना व्यवहार क्यों, जब यहाँ हमारा एक पड़ोसी यूटी है लद्दाख जो भी JNK का एक हिस्सा है, अब अलग किया गया है, उसको 65 साल की उम्र में रिटायर होना है और हमें JNK को क्यों 60 साल की उम्र में ने हमें हर डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक किया। हर डिपार्टमेंट के साथ आप किसी भी अफसर से पूछो, जब भी उनको हमारे सर्वे की जरूरत पड़ी तो वो हमारे पास आते हैं, जब इलेक्शन की जरूरत पड़ी वहाँ पुलिस वाले उन्हें नहीं मिले पूरे, वो मिलते तो बहुत बड़े ओहदों पे है, हम तो हमें वहाँ लगा लिया गया है क्योंकि हम 4000, हमें तो पहले 4050 ही मिलते हैं। ये गवर्नर साहब जिसने हमें 1000 रखा है स्टेट का वो भी नहीं दे रहे हैं, शेम की बात है। एक वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सड़क पर ही होती है, हमारे कोई सुनता नहीं, हम इसलिए हमें शौक नहीं है सड़क पर निकलने का। आज की जो हमारे मुश्किलातों में और एक इजाफे की कड़ी हमें गवर्नर साहब ने जोड़ दी है वो HR पॉलिसी है, हम उसके खिलाफ नहीं है, रिटायर होना है। पहले हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं, अगर बाकी स्टेटों में 65 साल रखा गया है, 63 साल रखा गया है, जबकि यूटी इसी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, वहाँ 65 साल रखा गया है, यहाँ 60 साल की उम्र में क्यों रिटायर कर रहे हैं। शरीफाबाद त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यद जनाब व्यसे हवाले कई आई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जान फराहम करना आई ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुद यमकिन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरिन पेवान। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वो मुश्किल दूर करने। तुहद वसात कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर दो खुदारा आब, दो साफ आब चमाव
जो वोट जनाब पतमो 15 वरियो पे दिवन 12 चुनाव की वन आयस ओत पे जबरदस्त सख्ती अनन वन 2 किलोमीटर दूर गसित आब नोट नोट माजि बेन अनन कोड़ अनन अगर इंसाफ यह एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर देना वादी कशीर मज ये पतमो कैंचो दो पे खुशक सर्दी हज लहर वुचन तत अजक पे 40 दोन ताम रोजन वोल चिले कलान ते वादी मज शुरू सपुदमुत ये जन रात सुन दर्जे हरारत सठी कम वुचन ये वादी मज सर्दी सहित लूक आवलिनस मज हन आमत तत सयाती मुकाम गुलमर्ग तो टंगमर्ग मज गैर मुकामी सयाह सठी खुश वुचन आमत ये जन हंदिस रवायती अंदाजस मज सयाह सर्दी निश बचन बापत वुचन आये। नाम है सजाद अहमद जी। आज से जो सुबह से चिले कलान जो शुरू हुआ 40 रोज का, आप देखते हो यहाँ पर नाले नदी जो भी है नल जो पूरा जम चुके हैं, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करेंगे इस टाइम पर यहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन इस साल बर्फ़बारी अभी नहीं हुई, लेकिन शदीद सर्दी यहाँ पर अभी इस वक्त है। आप देख पाते हो यहाँ पर नाला नदी पूरा जम चुके हैं। मुश्किलात तो बहुत आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चले कलान आगे आगे जाएगा मुश्किलात ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि लाइट शाम को होती नहीं है। इस साल तो ज़्यादा ही लाइट में कटौती है उसमें। आज 21 दिसंबर है, चिले कलान का आगाज़ हो चुका है। आज रात जो है काफ़ी सर्द तरीन गुजरी है, तो इन चिले कलान के लिए हम पहले से ही तैयारियां रखते हैं, जैसे कांगड़ी है या बुखारी है, कोयले हैं या सूखी सब्ज़ी है, दालें वगैरह हैं, इनका हम पहले से ही यहाँ पे इंतज़ाम रखते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें चिले कलान से लड़ना पड़ता है। तो ये जो चिले कलान है इसमें जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो घर पे ही बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सर्दी में जो है बहुत दिक्कत आती है बुज़ुर्ग लोगों को और बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है इससे। और ख़ास करके जो मौसम खुशक है, इसकी धूप तो नज़र आ रही है, लेकिन ये वो धूप नहीं है जिससे हमें गर्मी मिले, क्योंकि इस धूप में भी हमें हीटिंग चाहिए ही चाहिए। आज 21 दिसंबर है और आज से चिले कलान यानी कि 40 रोज तक चलने वाला सरद तरीन मौसम का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। और सयाती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में आज जो है निस्ब सबसे ही इस सर्दी को महसूस किया गया, और यहाँ पर नदी नालों के साथ साथ जो नलों का पानी है वो भी जम गया है। और यहाँ पर इस 40 रोजा मौसम में लोग जो है पहली तैयारियां करते हैं, और इसमें खासकर अगर बात करें यहाँ पर बुखारी और कांगड़ी का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, और वही खाने पकाने के लिए यहाँ पर सूखी सब्जियों और दालों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं सर्दी में जो है काफ़ी कमी पाई जा सकती है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग। श्रीनगर में आज PDF तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत, यथ पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोम लीडर अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत बड़गमस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाले गन संजीदा कदम तुलने यीन। यहाँ पर अब जो हमारे कारकुनान हैं जो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंस के साथ पहले थे, वो डिलिमिटेशन के बाद अब वो बीरवा के साथ ये जो मजमा है यहाँ ये उनके साथ मुंसलिक है। और हमने इस सिलसिले में मोहतरम नज़ीर साहब को खुसूसी दावत दी, बैसित इंडिपेंडेंट है, ये चेयरमैन काम कर रहे हैं। हमने इनको दावत दी कि आज वो इस महफिल में इस मीटिंग में शमूलियत करें, ताकि हम आपस में एक दूसरे का तारुफ कराएंगे कि हमारा अल्लाह अमल क्या रहेगा। हमने मुसम्म इरादा किया है कि दोनों ने मिलजुल कर इकट्ठे लोगों के बहबूदी के लिए, तामीर व तरक्की के लिए, सियासी मामलात के लिए, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमने एक नारा दिया है कि मुत्तहिद बडगाम को हम मुत्तहिद करके इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत इकट्ठे करेंगे। उसी सिलसिले में आज जो हमने इनको तकलीफ़ दी, यहाँ पर बुलाया इनको ताकि एक मुतारिफ भी उनके साथ हुए और बज़ात खुद ये भी उनके साथ तबादुला ख्याल करें। खान साहब बडगमिस में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत, यथ पार्टी सीनियर लीडर नज़ीर अहमद तो दोम लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई सियासी वर्कर पार्टी मज शामिल सपद, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम कर, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन।
पहले मैं बात करूंगा ये कि यहाँ पर खासकर प्रॉपरली खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में मुश्ताक साहब एक छोटा जवान है, इसी ने पीसी की दाग बेल यहाँ डाली। इससे पहले यहाँ कोई पीसी का कैंडिडेट ही नहीं था, कोई वर्कर ही नहीं था खास। आशा थे कुछ पुराने लोग थे जो लोन साहब के साथ जुड़े थे, लेकिन वह कोई एक्टिव नहीं थे। मुश्ताक साहब ने ही इसमें दाग बेल डाली। तो बहुत अरसे के बाद मैंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1975 से लेकर आज 10-15 दिन से पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही था, उसको छोड़कर मैंने पीसी ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि पीसी हर जगह कामयाब हो जाए। हम दोनों इकट्ठे मिलकर लोगों के बहबूदी के लिए, लोगों के फायदे के लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बेरोजगार नौजवानों की है। हम कोशिश करते हैं, हमने सजाद साहब को भी बोला कि कश्मीर में बड़ा एक मसला है बेरोजगारी का, क्योंकि इस वक्त अपॉइंटमेंट भी नहीं होती है, किसी डिपार्टमेंट में कोई नौकरी ही नहीं लगता है। जो लगे हैं उनको निकाला जाता है, वो रिटायर होते हैं, दफ्तरें खाली पड़ी है। इसमें सजाद साहब से हमने बात की कि मरकज के साथ बात करके कम से कम यहाँ के जवानों का मुस्तकबल होना चाहिए ठीक, रोजगार में। ये हमारा आज कोई ना जलसा था, ना कन्वेंशन था, मीटिंग थी। ऑनली मुश्ताक साहब के रिसेप्शन के लिए हम यहाँ आए हैं। इस वक्त अपने रिहायशी इलाके में आया हूँ जहाँ पे मेरा घर है। यहाँ पे कुछ वर्करों ने और कुछ मेरे घर वालों ने यहाँ पे एक वेलकम प्रोग्राम रखा था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, आपने खुद भी देखा है, शिरकत की है। वैसे हमारा ये कोई प्रोग्राम नहीं था उस तरीके का, बट उनको पता लगा है कि वो घर आने वाले हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो हमारा सिंपली था आज ये कि मैं हमारे जो पार्टी के चेयरमैन साहब है सजाद गनी लोन साहब, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर इमरान रजा अंसारी साहब जो है, आज उनका यहाँ पे लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक चांस दिया है मुझे, इस जिले की खिदमत करने का एक मौका दिया है मुझे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का करम रहेगा, मैं हर घर जाऊँगा, हर घर ये बात चलाऊँगा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, किसी भी हद तक। सोडर बडगमिस मं CSIR तरफ आज जानकारी तरबियती प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मं CSIR के जिम्मेदारों तो मुकामी जमींदारों शिरकत कर। अत मौके पर माहिरों तरफ जमींदारन मुख्तलिफ फसल वपदानस तो मार्केटिंग हवाले जान फराहम करना आई, तत जमींदारन तरीक़ कार हवाले तरबियत फराहम करना आमत। हमें बहुत खुशी होती है कि जब हम, अगर आप में से भी कोई आज की डेट में एयरपोर्ट जाता है तो पहली होर्डिंग जो आती है वो आती है पर्पल रेवोल्यूशन की, जिसमें हमारे पास ऑनरेबल, हमारे उसमें होर्डिंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे वहाँ बदरवा में जो फार्मर्स है उनका फोटोग्राफ है। तो वो एक इम्प्रेशन देता है कि इस सेक्टर में हमारे पास कितना स्कोप है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, हर एरिया में हैं। अगर यहाँ की बात हम करेंगे, चाडोरा में गुलाम मोहिद्दीन मीर साहब जो मीर एरोमेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी वो पिछले 15 सालों से इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा है और वो इस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रुबीना तबस्सुम मैडम है जो यहीं चाडोरा से बिलोंग करती है, उनका बहुत अच्छा एक एंटरप्राइज है इसमें एरोमा सेक्टर में। हमारे पास इजाज़ अहमद गनाई है जो कि नए एक बडिंग फार्मर है, ग्रोवर है लेवेंडर में, उनका एक बहुत अच्छा है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, मुझे लगता है हर एरिया में हमें फार्मर्स है, ग्रोवर्स है जो इसके साथ अभी मुंसलिक हैं, और खुशी के साथ हम ये कहते हैं कि लोगों में बहुत इंटरेस्ट है जब ये सुनते हैं। पहले तो नेचुरल है, अभी तक आज तक सुना नहीं है ज़्यादा इन क्रॉपों के बारे में, लेकिन वो इंटरेस्ट रखते हैं और हर कोई हमें हर दिन फ़ोन पे ये हमें मांगता है मटेरियल, और हम कोशिश करते हैं जितना भी टेक्निकल गाइडेंस हो, चाहे मार्केटिंग की सुविधा हो, चाहे कोई भी उनका शुबा और क्वेश्चन हो, हम कोशिश करते हैं वो एड्रेस करें। अरोमा मिशन जो इन्होंने आज यहाँ पर चाडोरा में प्रोग्राम रखा है, 2018 में इनके साथ में जुड़ गया था। इन्होंने मुझे कॉल किया था, सब तमाम फार्मर्स को उस वक्त उन्होंने बुलाया था, एरिया में जितने भी हैं उन्होंने इसलिए बुलाया था कि जो मेडिसिनल प्लांट है जो यहाँ के बालाई इलाका है या जो ये ढलान है, इसमें जो मक्की लगाते थे, गुंदम लगाते थे, जो ये बाकी चीज़ें लगाते थे, उनमें उतना कल्टिवेट अच्छी तरह से नहीं होता था, ज़्यादा लेबरिंग का खर्चा आता था या उन पे पैसा ज़्यादा खर्च होता था, तो फिर वापस आउटपुट उसका कुछ नहीं निकलता था। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ श्रीनगर में ट्रेनिंग एक रखी थी, उन्होंने इस लेवेंडर पे हमें ज़्यादा जानकारी दी, जो मेडिसिनल प्लांट है जो यहाँ जंगली इलाकों में या जो ये बंजर इलाके हैं, इनमें ये कल्टीवेट करके आप अच्छी इनकम कमा सकते हो। एक
اور ونی اننت ناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لکن طبی سہولت آیتن تھونس حوالہ ہیلتھ سینٹر قائم کرنے آمت تاہم چھ ہیلتھ سینٹرس مز عملہ تعینات کرنے یم کن عام لکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنے آمت ہیلتھ سینٹرس مز عملہ تعینات کرنس تو بنیادی سہولت آیتن تھونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت ہیلتھ سینٹر قائم کرنے آمت سیمو صٲبن حضرت سن ریکارڈ تم دتمت گمت تور یا نہ گمت پتہ کور جناب تم کم تمو دس ہسا بیمو یہ سا قیمو یمن آج دت توڑا وڑا کھین کرو فٹافٹ کرو کم کر سا مطمئن اہس تم تھی سو ڈے نائٹ ڈاکٹر یت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آرمنی کا باشندہ ہوں. تو ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ بلڈنگ اس کے ویژول اٹھائے، بڑی بلڈنگ، اس پہ گورنمنٹ نے بہت سارا خرچہ کیا ہے، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سٹاف ہونا چاہیے جس کے لیے یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے. بدقسمتی سے سٹاف اویلیبل نہیں ہے. تو ہمارا ڈر اور خوف یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ ڈرگ کا ہب بن گیا ہے. یہ خدشہ میں رہتا ہے کہ یہ نشے کا اڈا نہ بن جائے. اس لیے ہم ہائر اتھارٹیز سے گزارش کرتے ہیں کہ سٹاف جو اس میں ہونا چاہیے، نیو ٹائپ پی ایس سی میں جو سٹاف ہونا چاہیے وہ جلد از جلد اس میں دستیاب ہونا چاہیے. جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر رات کو بیمار ہوتا ہے، دن کو بیمار ہوتا ہے، تو ہمیں یا تو اننت ناگ جانا پڑتا ہے یا تو بجبیارا جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ پھر جام ہوتا ہے، وہ کنجکٹڈ ایریا ہے، وہ پھر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ مرنے کے کگار پہ ہوتا ہے. سرکار سے ڈیمانڈ اب ہم سرکار سے یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے، تقریباً 16-18 ہزار اس کی آبادی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، البتہ ہم نے اپنے سینئر سٹیزن سے ہم نے. تو ناظرین ات ووت خبر نامہ گلستان نیوز پہ خبرن ہند سلسلہ بدستور جاری. مے دیو اجازت، خدائے سوال.